सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। तो इसके फैक्ट्स ये हैं, ब्रीफली समझते हैं। फादर मदर, फादर की डेथ हो जाती है, मदर के D1 डॉटर 1 डॉटर 2 और एक सन रहता है। सन का नाम पप्पू, ठीक है, और डॉटर 1 का नाम रंजना। ठीक है, अब फादर की डेथ हो जाती है तो उनके अगर फाइनेंशियल की दिक्कत होते हैं तो अपना घर में एक पार्ट लोग रेंट पे दे देते हैं। और रेंटर कौन रहता है? हमारे एक्यूज दूधनाथ पांडे जी। क्या ये एक्यूज? अब समझाते हैं क्यों एक्यूज है और क्या इसमें कहानी है। तो ये कौन है? टेनेंट है। जनरली क्या है, ये टेनेंट है। किसी घर में, इसी मदर घर में, इसी डॉटर घर में वो टेनेंट है। क्यों? क्योंकि भाई उसके फादर की डेथ हो गई और पैसे आने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो दूधनाथ जी हैं, इनकी थोड़ी नज़र ठीक नहीं है। He had बैड आई ऑन रंजना। दूधनाथ हैड बैड आई ऑन रंजना। ठीक है, और रंजना क्या कहती है? जो रंजना है वो उसको साफ साफ मना कर दी होती है, समझिए रिजेक्ट कर दी होती है और डिसमिस कर दी होती है, या कह देती है कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रंजना ने साफ साफ कह दिया होता है। लेकिन भैया दूधनाथ पांडे, हमारे DNP दूधनाथ पांडे, ठीक है, DNP मतलब दूधनाथ पांडे, और इसको एक्यूज भी हम लोग बोलेंगे। ये थोड़ा अलग लेवल के आशिक होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके मदर से मिलते हैं और मदर से कहते हैं, मदर से जाके शादी की बात लेके आते हैं या प्रपोज करते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ठीक है, मदर उसको बोलते हैं ये क्या बात कर रहे हो? तो दूधनाथ पांडे बोलता है कॉन्फिडेंस से कि भाई जाओ अपनी बेटी को बुला लो, पूछ लो उससे। फिर मदर बोलती है कि भाई आओ। रंजना आती है तो पूछती है क्या बात है, तो उसने बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो इसको मना कर दिया था, हर चीज़ में इसको मैंने बताया कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या इस पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब बताती है रंजना, पूरा स्टोरी बताती है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं इसको मना क्यों, ये कहाँ से शादी के बाद लेके अचानक से आ जा रहा है। तो मदर क्या करती है, बोलती है भैया दूधनाथ पांडे जी हमारा मकान छोड़ के चले जाइए। ठीक है, बोला कि भाई हमारा मकान, आप मदर ने बोला, मदर ने दूधनाथ पांडे से बोला भैया हमारा मकान छोड़िए, अब चले जाइए। अब देखिए हमारे दूधनाथ पांडे बहुत 2-3 लेवल ऊपर के आदमी हैं। दूधनाथ पांडे करते क्या है, हैबियस कॉर्पस का, हैबियस कॉर्पस आपको बताओगे ना, टू प्रेजेंट द बॉडी, एक रिट पिटिशन है, आर्टिकल 32 या 226 से ले जाता है। हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो वो पिटिशन ले जाती है, तो वो कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस डालते हैं और कहते हैं कि एक मदर ने अपनी बेटी जो कि रंजना को कैद करके रखा है। अब हाई कोर्ट क्या करती है, बुलाती है रंजना को, कोर्ट में बुलाने का आदेश देती है कि हैबियस कॉर्पस नहीं मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। तो रंजना को बुलाया जाता है, तो रंजना कोर्ट में सब बातें बताती है कि भैया क्या है कि ये हमारे पीछे पड़ा था, हमने मना कर दिया, फिर मम्मी से बोला, उन्होंने मना कर दिया, घर खाली करने को बोला, तो ये फादर जी का केस कर रहा है। मैं एकदम अपने मन से एकदम फ्रीडम में हूँ, मैं कोई अंडर अरेस्ट में नहीं हूँ, मुझे कोई इलीगली डिटेन नहीं किया है। तो हाईवेज कॉर्पस उसी पर लगता है जो इलीगली डिटेन किया गया है, तो कोर्ट बोलती है कि आप इसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटेन आप नहीं कर सकते इलीगली और फंडामेंटल राइट वहाँ वायलेट होता है। तो कोर्ट यहाँ बोलती है कि भाई क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग, मतलब कोर्ट में रंजना के साथ बात बताती है कि नहीं हम एकदम खुश हैं अपने परिवार के साथ, एकदम मैं कोई लीगली डिटेन नहीं हूँ, और सारी स्टोरी पहले की भी बता देती है। तो कोर्ट ने दूधनाथ पांडे को भगाया, मतलब कि पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दूधनाथ पांडे यहाँ नहीं रुका, दूधनाथ पांडे गया फैमिली कोर्ट में, दूधनाथ पांडे गया फैमिली कोर्ट में। अब फैमिली कोर्ट में क्या हुआ जी, तो फैमिली कोर्ट में उसने पिटीशन लगाई RCR की। आपको पता होगा अगर फैमिली लॉ पढ़े, RCR मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब कि अगर कोई पति पत्नी साथ रहते हैं और पत्नी या पति कोई घर छोड़ के चला जाए और घर ना आए, तो पति या पत्नी कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि मेरी पत्नी को बुलाओ जी या मेरे पति को बुलाओ जी, हम लोग साथ रहेंगे, उसको कहते हैं RCR। ठीक है, तो दूधनाथ पांडे जाके फैमिली कोर्ट में RCR लगाता है कि भाई मेरी पत्नी को वापस लेके आओ। ठीक है, कोर्ट क्या काम, फिर वो बुलाती है रंजना को, भैया क्या बात है, तो बताती है भाई हमारी तो कोई शादी नहीं हुई है, प्लस
हाई कोर्ट वाली बात बताती है, प्लस जो स्टोरी होता है वो रिजेक्शन वाली सब स्टोरी इसको बता देती है कोर्ट को, रंजना, और फिर दुधनाथ पांडे को फैमिली कोर्ट फटकार के भगा देता है। ठीक है, अब एक दिन होता क्या है, जैसे पिछले केस मैंने बताया था, पिछली बार जब ये केस पढ़ा था कि वो जो रंजना होती है एक स्कूल में, इलाहाबाद में एक स्कूल रहता है हाथी पार्क के सामने, पार्क है, ये रोड है, ये स्कूल है, स्कूल कंपाउंड है, इसमें एक टीचर होती है, वो स्कूल में टीचर, और रंजना को उसका भाई हमेशा पप्पू जो है, पप्पू हमेशा उसको छोड़ने और ले जाने आया करता था। ठीक है, ठीक है, एक दिन वो लेके आया हुआ था, तो यहाँ पे उसको इसने दूधा पांडे ने पप्पू को डराया धमकाया कि भाई तुम अपनी बहन को लेके मत आया करो, तुम उसको अकेले छोड़ दिया करो, मैं लेते आऊँगा, ये करूँगा, मतलब कि पप्पू को धमकाया कि तुम उसके साथ मत आया करो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा शाम को यहाँ पे इन दोनों बीच में बहस हुई, और यहाँ पप्पू ने बोला कि मैं तुमको देख लूंगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं तुमको देख लूंगा। अगले दिन क्या होता है, पप्पू को फिर देखता है यहाँ दूधनाथ पांडे एक अपने बाइक पे बैठा होता है। ठीक है, पप्पू उसको छोड़ता है, फिर बहस होती है, और ये पिस्टल निकालता है, वो देसी कट्टा आई थिंक निकालता है और शूट कर देता है, और यहाँ पे पप्पू मर जाता है। ठीक है, पप्पू की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, कई लोग यहाँ होते हैं, देखते हैं, कई लोग यहाँ देखते हैं, कई लोग यहाँ देखते हैं, ये मारता है फिर निकल जाता है। ठीक है, और इसका पास में यहाँ पे ऑफिस होता है, पास में एकदम। ठीक है, और ऑफिस में चला जाता है। ओके, और उसके आगे क्या होता है, एक इसका सर्वेंट होता है, पप्पू के घर का एक सर्वेंट होता है, वो देखता है, वो जाता है स्कूल में, रंजना होता है, रंजना आती है, देखती है कि उसका ब्रदर है ये, उसकी डेथ हो गई है, पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि हाँ इसने किया, दूधनाथ पांडे ने किया, दूधनाथ पांडे ने किया, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे, क्योंकि इसके वजह जानते थे, कि बताती थी कि परेशान करके रखा है, और आप लोग जानते हैं किसने बताया कि दूधनाथ पांडे ने किया, लोगों ने बताया ऐसा, और ये देखी, पुलिस स्टेशन गई, हॉस्पिटल गई बाद में। ठीक है, ये इसके आगे जो फैक्ट्स हैं वो इस केस में रिलेवेंट नहीं है, हम एलिबाई का प्ली पढ़ते हैं तो वहाँ रिलेवेंट नहीं है, वहाँ पे वो कंडक्ट में रिलेवेंट हो सकता था, सेम ट्रांजेक्शन में हम लोग ये केस पढ़ते हैं, तो सेम ट्रांजेक्शन में यहाँ के फैक्ट्स रिलेवेंट होते थे, पर अभी आई एलिबाई में हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके आगे मैं थोड़ा कहानी बताई दे रहा हूँ शॉर्ट में कि होता क्या है। ये जाती है FIR लिखवाती है, और FIR में फिर सवाल होता है क्या ये सेम ट्रांजेक्शन का इवेंट है कि नहीं। सेम ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 BSA, तो कोर्ट इसको सेम ट्रांजेक्शन कंसिडर करती है, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होता है वो पूरी होता है, जैसे कि किसी से ना मिलना, स्पॉन्टेनिटी, ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सेम ट्रांजेक्शन का इवेंट माना गया होता है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं इस पे एलिबाई पे, ये पूरे फैक्ट्स हो गए। अब इसमें पप्पू कहता है कि भाई ये मैं तो ऑफिस था, और उसने क्या किया था कि ऑफिस रजिस्टर में अपना एंट्री तो कराया था, फिर जब ये लंच में निकला था उसका एग्जिट एंट्री नहीं किया था, और वापस आया उसका एंट्री नहीं किया था, और सबको अपने ऑफिस में बता दिया था कि भाई कोई एग्जिट एंट्री नहीं होगा, सबको धमका कर रख दिया था कि भैया देखो मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई से बताएगा नहीं। ठीक है, तो उसका सुबह का एंट्री था और सीधा शाम का एग्जिट था, तो बीच का जो गैप, बीच में कोई गैप नहीं था, मतलब बीच में वो प्रूव करना चाहता था कि मैं तो ऑफिस में था, निकला ही नहीं, और वो लिया प्ली ऑफ एलिबाई कि मैं तो उस प्लेस पे था ही नहीं, मैं उस प्लेस पे था ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बस फैक्ट में क्या बताया कि ये स्कूल जो है उसके एकदम पास जो ऑफिस था उसके एकदम पास था, मतलब कि 5 मिनट की दूरी पे भी ऑफिस नहीं थी। ठीक है, जब इसने प्ली ऑफ एलिबाई लिया तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, कोर्ट ने एलिबाई को रिजेक्ट कर दिया। देखिए कोर्ट में मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा लिया हुआ डिफेंस कौन सा, एलिबाई। जो पर्सन भी आता है वो प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, तो प्ली ऑफ एलिबाई को कोर्ट हमेशा सस्पिशियस नज़र से ही देखती है। लेकिन इसमें कोर्ट ने मना करने का रीजन क्या है, पहली चीज़ प्ली ऑफ एलिबाई में क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट फैक्ट, ऐसा तो है नहीं, और वो बोलना कि मैं ऑफिस में था, वो ऑफिस 2 मिनट की दूरी पे है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। इतना इनकन्सिस्टेंट तो ये है नहीं कि इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो है नहीं। अब हाईली इम्प्रोबेबल वाली बात है, तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे हैं आप, तो ये तो हम नहीं मान सकते आप यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। तो प्ली ऑफ एलिबाई को कोर्ट ने इसी बात पे रिजेक्ट कर दिया कि ये ना इम्पॉसिबल है ना हाईली इम्प्रोबेबल है कि आप नहीं आ सकते हैं, कि 5 मिनट की दूरी भी नहीं थी, मतलब ये स्कूल है और ये ऑफिस है, 2 किलोमीटर भी नहीं था वहाँ से। ठीक है, और उसके पास बाइक भी था, आपके पास बाइक भी है, तो अब बाइक से 2 किलोमीटर तो आप किसी भी 1 से 2 मिनट में आप कवर कर सकते हैं।
तो कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए पहली बात तो ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट नहीं है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, इम्पॉसिबल ही हो एकदम, दोनों एक साथ एग्जिस्ट ही ना कर सकें, तो ये ऐसी बात नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मैं तो वहाँ नहीं था, आप तो यहीं पे थे ना, बहुत दूर तो थे नहीं आप यहाँ से यहाँ थे, तो इम्पॉसिबल तो नहीं कि आप यहाँ से आ जा सके। फिर बात हुई हाईली इम्पॉसिबल की, तो बोला कि नहीं यार 5 मिनट में हाईली इम्पॉसिबल कहाँ से हो जाएगा। तो इसी बात पे प्ली ऑफ एलिबाई रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और प्लस इस फैक्ट में, इस केस में क्या क्या फैक्ट्स रिलेवेंट है, तो उनका प्रीवियस कंडक्ट भैया, उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने बातें की हैं, प्लस बहुत सारे विटनेसेस थे, तो इसमें इतने सारे एविडेंसेस थे जो उनके अगेंस्ट में थे, और प्ली ऑफ एलिबाई ऑन द फेस ऑफ इट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन, ना वो इनकंसिस्टेंट फैक्ट था, ना वो हाईली इम्प्रॉबेबल फैक्ट था, ठीक है। और बाद में दूधनाथ पांडे को कन्विक्ट किया गया था इस केस में, ठीक है। ठीक है, इतना इस केस में इतने फैक्ट हैं। दूधनाथ पांडे को कन्विक्ट किया गया था, और रिजेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि ये जो फैक्ट है इनकंसिस्टेंसी वाला, तो मैंने अभी बताया कि हमें देखना है, सोचना है, और कोर्ट के पास कभी प्ली ऑफ एलिबाई आता है, क्योंकि हर दूसरे दिन आता है, तो वो हमेशा सस्पिशियस नज़र से ही देखती है। कोर्ट सोचती है कि भाई यहाँ पे ये देखिए, आपके पास 100 में 90 केस आ रहे हैं जो प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे हैं, तो आप सबको फिर जांच पड़ताल करके ना बोलेंगे हाँ यहाँ पे एलिबाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि फैक्ट इतना इनकंसिस्टेंट है ही नहीं। F1 F2 से इसे फैक्ट इशू ये है कि आपने मारा है, अब आपके ऑफिस 2 मिनट की दूरी पे है, आप बोले कि नहीं मैं तो यहाँ पे था, तो ये इतना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल नहीं कि 2 मिनट आप यहाँ पे आ सकें। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे 2 मिनट में आ ना सकें, इम्पॉसिबल नहीं है, और हाईली इम्प्रॉबेबल नहीं है। आपके पास बाइक के 2 मिनट में आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मार सकते हैं, फिर जा सकते हैं। तो प्ली ऑफ एलिबाई यहाँ पे अलाउ ही नहीं किया गया, इस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट माना ही नहीं गया, मतलब अलाउ नहीं किया गया, मतलब कि प्रूफ करने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। प्ली ऑफ एलिबाई प्रूफ करने के लिए मौका नहीं दिया गया। बाकी प्रीवियस कंडक्ट, विटनेसेस, एविडेंसेस इतने थे सफिशिएंट कि इनके खिलाफ केस बना और इनको कन्विक्ट कर दिया गया। पर मेरा मतलब ये था कि प्ली ऑफ एलिबाई इतनी आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा। आपके पास 2 चीज़ें मांग रहा है, हाईली इम्पॉसिबल चीज़ या इनकंसिस्टेंट, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में इतना ही था। जब अगली केस की मैं चर्चा करूँगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको।